अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं अनअकैडमी पे कैंसर। और दोस्तों, इस वीडियो सेगमेंट को बताने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कैंसर का जो हमारा वीडियो है वो 2 सेगमेंट में ख़त्म होगा, क्योंकि कैंसर दोस्तों एक बहुत ही बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और इसको ईज़िली तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इसके पाथवे को जानना चाहते हैं तो बहरहाल मैं आपसे कोई भी पाथवे डिस्कस तो नहीं करूँगा, लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में और कुछ मिथक जिनको माने गए हैं कैंसर के बारे में, हम लोग कुछ उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जस्ट एक नॉलेज के लिए हो सकता है, एग्जामिनेशन से क्वेश्चन इससे आ जाते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो प्लीज़ इसे देखें और लोगों को शेयर भी करें जिन्हें भी कैंसर के बारे में जानना पसंद हो। ये सोशल भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है और हर तरीके से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चलिए शुरू करते हैं कैंसर के इस टॉपिक के बारे में, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो हमारा कैंसर है या जो हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी हुई है, या जो लोग ये कहते हैं कि जो हमारा कैंसर होता है वो सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से ज़्यादा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कैंसर किसी भी एलिमेंट से हो सकता है जो भी हमारे सेल साइकिल के, अगर आप सेल साइकिल को देखो तो वहाँ पे कई तरीके के चेक पॉइंट्स हुआ करते थे, कई जगह पे चेक किए जाते थे, डीएनए मटेरियल चेक किए जाते थे। लेकिन अगर हमारे डीएनए में कोई भी ज़्यादा वेरिएशंस होती है, हमारे सेल के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ऑर्गेनेल्स के अंदर कोई भी वेरिएशंस होती है, हमारी प्रोटीन्स में किसी तरीके की वेरिएशंस होती हैं जो कि डीएनए के कारण हो रही हैं, तो ये सभी जो है दोस्तों वो जनरली कैंसर को कॉज करते हैं। और वो चीज़ें जो कि जनरली हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनल को डैमेज करते हैं, वही कैंसरस एजेंट होते हैं। वो कुछ कई भी हो सकते हैं, वो रेडिएशन के थ्रू भी हो सकता है, वो कोई म्यूटेजेंस भी हो सकते हैं, मतलब एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि तंबाकू, सिगरेट वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं, टोबैको वगैरह से, इनसे जो है जनरली हमारा कैंसर कॉज हो रहा है। इनसे हमारे कैंसर कॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी एलिमेंट्स के अंदर जो हैं कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि हमारे सेल के एक नॉर्मल पाथवे को, हमारे सेल के एक नॉर्मल पाथवे को जो है G1S G2, ये सब जो एक नॉर्मल पाथवे है, इसको अफेक्ट कर देते हैं। रीज़न यही बन करके तैयार होता है कि हमारी जो सेल है वो कैंसरस हो जाती है। तो कैंसर में हम लोग इसीलिए इस टॉपिक को बात करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैंसर किस तरीके से कॉज हो रहा है, कौन से एजेंट्स ऐसे हैं और कौन सी जीन ऐसी हैं जो कि जनरली कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं दोस्तों, इसको धीरे से पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैंसर हमें किस तरीके से, कैंसर के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, कैंसर इज डेडली डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। अब ये इसकी एक डेफिनेशन है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि देखिए, जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल सेल है, जस्ट लाइक दैट, अगर 500 सेल्स एक जगह पे हैं, ठीक है, मैं एक स्लाइड के हिसाब से बना, अगर 500 कहीं मान के चलिए किसी का कोई बॉडी पार्ट्स है और उस बॉडी पार्ट्स पे 500 जो हमारी सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, 500 सेल क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो 500 सेल ही वहाँ पे उस वक्त बनेंगी। अगर उससे ज़्यादा सेल बनी तो मतलब हमारा जो एक नॉर्मल पाथवे था वो क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। क्योंकि नॉर्मल जो हमें 500 सेल हमारी डैमेज हुई हैं, केवल वही रिपेयर हो सकती हैं। अगर बाकी नई सेल्स और भी ज़्यादा डिवाइडेड कर रही हैं और ज़्यादा बन रही हैं तो इसका मतलब है, और अनकंट्रोल मतलब उस पर कोई भी कंट्रोल ना रह जाए, तो वो आगे जाकर के क्या होगा, एक सेल बनेगी, फिर 2 4 6 8 नई, ज़रूरत से ज़्यादा जब सेल बन जाएंगी तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेंगी और यही कैंसर की जो होती है वो एक निशानी हम कह सकते हैं कि मानी जाती है। तो वही कहते हैं, कैंसर इज अ डेडली डिजीज विच इज़ कॉज्ड टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। जो हमारी सेल्स होती है उनकी ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ मैच्योर, एक सेल मैच्योर नहीं होती, उसी से 2 और नई सेल बन जाती हैं। तो जो फंक्शंस होता है वो बिल्कुल भी डिसाइडेबल नहीं होता है, बिल्कुल वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, उनका मिसबिहेव शुरू हो जाता है। वो आपके बॉडी के जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल्स हैं, ब्लड हैं, उनको टारगेट करती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। तो वही कहते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल एंड फॉर्म फ्रॉम एक्स्ट्रा मास
टिश्यू नोन एज ट्यूमर। और जाहिर तौर पर अगर आपको कहीं पे घाव लगा है 500 सेल भर गई तो आपका घाव सही हो गया, लेकिन जैसे ही वो सेल्स नंबर 500 से 600 अगर वो बन गई तो जाहिर तौर पे वो एरिया थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, ट्यूमर टाइप का वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। द लॉस ऑफ एपोप्टोप्टिक। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे मुझे एक और वीडियो बनाना था एपोप्टोप्टिक पे, एपोप्टोप्सिस पे, तो ये मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, एपोप्टोप्सिस जो होती है या एपोप्टोसिस जो होती है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है कि हमारी सेल है ना, अगर हमारी सेल के अंदर कोई ऐसी सेल्स हैं जो कि थोड़ी सी डैमेज हो गई, जिनकी प्रिपेयरिंग सही से ना हुई, तो जो एपोप्टोप्टिक सेल होती है, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल में आप एपोप्टोसिस सेल जो होती जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई इंसान है, हम उसको बार बार कह रहे हैं भाई तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, और जब भाई वो नहीं सुधरता फिर भी वो क्राइम पे क्राइम कर रहा है, तो सही मामले में उसको क्या कहते हैं, भाई एकदम दुरुस्त कर दो, इसको किल कर देना, मतलब इसको भैया फांसी वांसी दे दो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जस्ट यही है कि जब अगर कोई कहने से नहीं सुधरता, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम लोग मुंह से समझाए तो नहीं मानेगा, तो उसको हमने लात देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जस्ट यही है कि लॉस ऑफ एपोप्टोप्टिक। इसी तरीके से जो ऐसी सेल्स जो हमारी क्या होती हैं कि जो बार बार सही करने का पाथवे, बार बार सही करने का पाथवे रन कर रहा है, लेकिन वो फिर भी सही नहीं हो रही, करेंगे तो हमारा वहाँ पे एपोप्टोप्टिक पाथवे चलना शुरू होता है। और जब ये एपोप्टोप्टिक पाथवे जो होता है वो चलना शुरू होता है, तो इसमें क्या होती है, जो सेल खराब होती हैं वो वहाँ से हट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये मतलब एक नेचुरल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी सेल, हमारी बॉडी को किसी भी एबनॉर्मल सेल से बचाने का काम करती हैं। तो ये हमारी होती है दोस्तों एपोप्टोप्टिक सेल्स। नेचर बाई सेल्स इन देयर मेटाबॉलिक पाथवे लीड्स टू कैंसर। अगर ये लॉस हो जाएंगी दोस्तों, तो जो खराब सेल थी, भैया लातों के भूत बातों, मतलब अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अगर पुलिस नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा, और एपोप्टोप्टिक नहीं होगी तो सेल जो कि खराब हैं वो बढ़ेंगी, और उनसे और भी ज़्यादा खराब सेल बनेंगी, जिससे कि हमें कैंसर जो होता है वो यहाँ पे पाथवे रन कर जाएगा और बॉडी में कैंसर हो जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको इनटेक, अल्कोहल इनटेक, पुअर डाइट, एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज लीड टू कैंसर। ये सभी जो होते हैं दोस्तों कैंसर के एक सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक एजेंट माने जाते हैं, जो कि कैंसर फैलाने का काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन कैन बी इफेक्ट बाई कैंसर सेल्स लाइक लंग्स, किडनी, आई, हार्ट, ब्रेन एटसेट्रा। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लंग्स की अगर मैं बात करूं तो जाहिर तौर पे हम उसको इनहेल कर रहे हैं अंदर की तरफ, बाहर की चीज़ों को हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो लंग कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इनटेक हो रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो किडनी की हम लोग बात करते हैं, किडनी एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों कि हमारे बॉडी में जितना एक्सट्रैक्शन वगैरह का जो भी काम है वो किडनी बहुत ही ईजी तरीके से करता है। मतलब जितनी जहरीली सी चीज़ें हैं किडनी से होकर के जानी है दोस्तों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किडनी हमारा दूसरे नंबर से तो डेंजरस ऑर्गन माना जाता है, जिस पे कैंसर का असर बहुत ही तेज़ी से दिखाई देता है। अगेन दोस्तों, आइज़ की मैं बात करूँ, वही चीज़ है, एक्स्ट्रा जो हमारी एक्स्ट्रा क्या कह सकते हैं, मतलब बाहर की तरफ जो मौजूद है वो बॉडी पार्ट्स, और ओपन भी है, एक ओपनिंग है हमारे बॉडी की, तो वो आइज़ भी होती है, जिसके कारण जो होते हैं कई तरीके से आइज़ वगैरह में भी कैंसर देखने को मिल जाते हैं। हार्ट दोस्तों बिल्कुल वही चीज़ है। हार्ट जो होते हैं ना दोस्तों, ये वाला कैंसर बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि डायरेक्टली आपके ब्लड से रिलेटेड होता है, और ब्लड कैंसर जैसी चीज़ें जब आदमी को होती हैं तो फिर बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरे पे दोस्तों ब्रेन एटसेट्रा और ब्रेन कैंसर भी जनरली नॉर्मल ही देखने को मिल जाता है। कैंसर सेल्स आल्सो स्प्रेड इन ब्लड स्ट्रीम एंड कॉजेज ब्लड कैंसर। और जब कैंसर जब ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, तो वो आपके, मैंने क्या कहा कि जब सेल्स बढ़ेंगी तो उनको खाना पीना भी चाहिए, तो वो क्या करती हैं, आपके ब्लड वेसल्स को टारगेट करती हैं, और ब्लड वेसल्स को टारगेट करते ही क्या होता है कि वो बॉडी के हर पार्ट, मतलब ब्लड कैंसर्स, मतलब आपके ब्लड सेल्स को भी कैंसरस कर देती हैं। The person who works in chemical factories, nuclear factories, drainage systems, mining are most prone to cancer। तो ये बताने वाली चीज़ें हैं उन लोगों को जो कि केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में काम करते हैं, ये बहुत ही डेंजरस प्लेस होता है। ड्रेनेज सिस्टम में काम करते हैं, माइनिंग वगैरह में काम करते हैं, तो ऐसी जगहों पे दोस्तों काम करने वालों में कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। द मोस्ट कैंसर कॉजिंग एजेंट आर एल्युमिनियम, आर्सेनिक, रेडॉन, लेड,
कंपाउंड्स, ऐसी फैक्ट्री जिसमें ये सभी कंपाउंड्स मौजूद हों, वहाँ पे काम करने वाले लोग जैसे कि थीरियम ब्रोमाइड, ETBr, कोबाल्ट, टंगस्टन कार्बाइड, ये सब चीज़ें वाले जो भी हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी, कीमोथेरेपी, ये ट्रीटमेंट है कैंसर के। जस्ट आप इसको कैंसर का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो मानिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। और ये जो डाटा है, मैंने आपको फिर से कहा कि बहुत शॉर्ट नोट्स है कैंसर का। कैंसर एक इतना बड़ा टॉपिक होता है कि इसमें कम से कम आपको 100 पेज पढ़ जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने इस चीज़ को बहुत ही छोटे फॉर्म में आपको बताया हुआ है ताकि कैंसर आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर पाओ। ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यूज टू ट्रीट कैंसर इन डिफरेंट स्टेजेस, ये सभी एक स्टेप्स होती हैं दोस्तों जिनके द्वारा हम कैंसर को जो है वो दूर कर सकते हैं। इसमें जैसे ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी कर करके अगर कोई एक्सटर्नल पार्ट्स में हमारे कैंसर या ट्यूमर सेल्स है, हम उसको कट करके निकाल सकते हैं। कीमोथेरेपी के द्वारा हम रेडिएशन के थ्रू किल कर सकते हैं। बोन मैरो, अगर इनमें कैंसर्स है तो हम बोन मैरो को चेंज कर सकते हैं। यूज टू ट्रीट कैंसर इन डिफरेंट स्टेज, इस तरीके से हम डिफरेंट स्टेजेस पे कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमें पहले पता लग जाए तो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज इज़ द बेस्ट स्टेज, उस स्टेज पे पता चल जाए तो हम बहुत ही कम एरिया की कैंसरस सेल को वहाँ से डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान कम होगा। आगे अगर हम लोग बात करें मेजर कैंसर टाइप्स, तो जनरली 3 तरह के कैंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कार्सिनोमास, एक होता है लिम्फोमास और एक होता है दोस्तों सार्कोमास। ये 3 तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर्स हैं जो कि आपके टर्म्स में आ सकते हैं, कार्सिनोमास, लिम्फोमास एंड सार्कोमास। तो आइए बात करते हैं कार्सिनोमास मास पे। अराउंड 85% कार्सिनोमा केसेस वर डायग्नोज्ड इन वर्ल्ड वाइड, 85% को डायग्नोज किया गया है। कार्सिनोमास डेवलप इन एपिथेलियल सेल्स एंड हैव 4 सब टाइप्स दे आर, और ये जनरली एपिथेलियल सेल्स पे जो होती हैं वो कार्सिनोमास जो होते हैं वो डेवलप करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एग्जाम्पल लंग कैंसर का एग्जाम्पल है जिसका नाम है एडिनोकार्सिनोमास बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमें लंग कैंसर देखने को मिलता है। इस तरीके के कैंसर जो हैं एडिनोकार्सिनोमास जनरली हमें लंग में देखने को मिलता है, इसको हम लोग लंग कैंसर का नाम देते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास, इस तरीके का कैंसर जो होता है वो का एग्जाम्पल ओरल कैंसर होता है। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, अब दोस्तों ये जो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ ये टर्म्स मेडिकल्स में यूज़ किए जाते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा एग्जाम्पल ब्लैडर कैंसर, ठीक है। आगे बेसल सेल कार्सिनोमा, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं स्किन कैंसर। तो बेसल सेल कार्सिनोमा का मतलब है स्किन कैंसर, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा का मतलब है ब्लैडर कैंसर, स्क्वैमस कार्सिनोमा का मतलब है ओरल कैंसर, और एडिनो कार्सिनोमा का मतलब है लंग कैंसर। लिम्फोमास की बात करूँ तो नियरली 7% ऑफ लिम्फोमास कैंसर सीन इन वर्ल्ड वाइड, तक 7% जो हैं वो हमें जो कैंसर के हैं उसमें लिम्फोमा जो हैं वो जनरली 7% मौजूद होते हैं। इट इज़ कैंसर ऑफ लिम्फ सेल्स इम्यून सिस्टम्स, आपको पता है कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम्स होता है वो जनरली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, और इन जगह पे अगर आपको कैंसर होता है तो फिर बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरी तरह से आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलॉन्ग द ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। द पर्सन हु हैव लिम्फोमास कैंसर, ऐसे पर्सन जिनमें लिम्फोमास कैंसर होता है, द लिम्फ नोड्स इन लार्ज, उनकी लिम्फ नोड्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फॉर्म लंप्स और एक क्लॉट टाइप का बना लेती हैं। एब्डोमिनल कंप्यूटेड टोमोलॉजी सो थिकन ऑफ गैस्ट्रिक लाइनिंग इन लिम्फोम्स नोड, और इस तरीके की चीज़ में जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है बहुत मोटी होती है, इनका शेप बहुत बड़ा हो जाता है जिससे कि पाथवेज वगैरह या एंटीबॉडीज़ वगैरह भी जाम हो जाती हैं और साथ में ट्यूमर वहाँ पे भी कॉज हो जाता है। सार्कोमास की बात करूँ, द कैंसर विच वॉज फॉर्म्ड इन मीजोडर्म टिश्यू, ऐसी जो मीजोडर्म टिश्यू में होती हैं। अब मीजोडर्म टिश्यू कौन कौन सी होती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, फैट मसल ट्यूमर ऑफ हीमेटोपोएटिक टिश्यू कम्स अंडर सार्कोमास। ये सभी जो प्लेसेस हैं वो जनरली हमारी आती हैं मीजोडर्म टिश्यू के अंतर्गत। अगर इसमें कहीं पे भी कैंसर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सार्कोमास। इसके एग्जांपल्स हैं सार्कोमास इज सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास, ओके, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हमारी हैं उनमें हमें सार्कोमास देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर के बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हमारा टाइम खत्म हो चला है। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन प्रोटीन्स के
नाम बताने वाला हूं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रोटीन्स दोस्तों किस तरीके के कैंसर के रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कैंसर का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको देखिए, एंजॉय करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के बारे में पता लग पाए। थैंक यू दोस्तों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।